बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूँ, सबके बीच में पूछोगे, आपके साथ साथ बाकी सबको लाभ मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति के मन में थोड़ी सी भी हिच हो तो वो अकेले में भी मुझे फ़ोन करके पूछ सकता है। जवाब वही होगा जो मैं सबके बीच में दूंगा, वही अकेले में दूंगा। हमने आपसे कई बार निवेदन किया कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, बस ऐसे भटक रहा है। हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, ये तो केवल भटकाव है, परमात्मा के लिए नहीं जा रहे, अपने मन बुद्धि को समझाने के लिए जा रहे हैं। हमने देखो यहाँ ये कर लिया, हमने यहाँ ये कर लिया, कराया कुछ नहीं। बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि। अगर आपका मन और बुद्धि चेतन हो जाए, परमात्मा का संबंध जान जाए, अपने को आत्मा मान ले, तो भगवान तो मिले हुए हैं, फिर भटकना किसका। तो प्रकृति पुरुष संबंधी मार्मिक बात ध्यान से सुनो। आकर्षण सदा सहजातीयता में होता है। मैं शरीर मानूंगा तो शरीर मान करके प्रेम करूंगा। अगर मुझे आत्मज्ञान होगा, ध्यान दीजिएगा, तो मैं उसमें आत्मा को देख करके प्रेम करूंगा, मुर्दे को कोई प्रेम नहीं करेगा। जैसे कानों का शब्दों में, त्वचा का स्पर्श में, नेत्रों का रूप में, जीवा का रस में और नासिका का गंध में आकर्षण होता है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां 5 प्रकार के विषय में आसक्त होती हैं। इस प्रकार पांचों इंद्रियों का अपने अपने विषयों में ही आकर्षण होता है। अब आप देखिएगा, ये आकर्षण अपने विषय में होता है। आंख रूप को देख के आकर्षित होती है, कान शब्दों को देखकर आकर्षित होते हैं, त्वचा स्पर्श को आकर्षित होती है। तो ये पांचों इंद्रियां पांचों प्रकार के विषय में आकर्षित होती हैं, पर एक इंद्रिय का दूसरी इंद्रिय के विषय में कभी आकर्षण नहीं होता। कान खाता नहीं, कान को स्वाद आता नहीं, रसना को स्वाद आता है। आँख को शब्द अच्छे नहीं लगते, कान को शब्द अच्छे लगते। कान को स्पर्श नहीं होता, आपके त्वचा स्पर्श कर का सुख पाती है। तात्पर्य ये होता है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु के प्रति आकर्षण होने में मूल कारण उन दोनों में सजातीयता, एक जाति के। एक जाति के कैसे? रसना, ध्यान दीजिएगा, और फलों का रस, सब्जियों का रस, स्वाद, ये एक जाति के हैं। कान और शब्द एक जाति के हैं। सुगंध नासिका की जाति का है, रूप आँख की जाति का है। तो आकर्षण प्रवृत्ति एवं प्रकृति की सिद्धि सहजातीयता में होती है।
पूछो भाई, 2 क्या 4 पूछो। नंबर 1, जी सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। क्या जी? सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहता है। आत्मा को सूक्ष्म शरीर के साथ, अगर बिगड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर है तो संसार में भटकेगी, और सूक्ष्म शरीर चेतन हो गया तो परमात्मा के लोक में जाएगी। और दूसरा कारण, ये माथे पे तिलक लगा के, गले में कंठियां डाल के, गेरुए वस्त्र धारण करके किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। हम शरीर सजाते हैं। दूसरा कारण शरीर का कारण क्या होता है? कारण शरीर का कारण ये होता है, सूक्ष्म शरीर का अगले शरीर में जाने का। सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है तो कारण संसार में आने का क्या था? कारण शरीर ये होता है। और सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो गया तो कारण भगवान के लोक में जब बन गया। तो इस मैंने कहा पांचों इंद्रियां 5 प्रकार के विषयों में आसक्त होती हैं। और मैंने कहा आकर्षण सजातीयता में होता है। विजातीय वस्तु में ना तो आकर्षण होता है, ना प्रवृत्ति होती है, और ना प्रवृत्ति की स्थिति होती है। आप देखिएगा, इसलिए आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्ति की सिद्धि सजातीयता के कारण प्रकृति में ही होती है। परंतु पुरुष माने आत्मा, ध्यान से सुनो, चेतन में विजातीय प्रकृति जड़ का कोई आकर्षण नहीं होता। आत्मा का शरीर से कोई ममता ही नहीं है। आत्मा की देखो कमाल की चीज, आत्मा की संसार के धन में आसक्ति नहीं, पति पत्नी में एक दूसरे की आसक्ति नहीं आत्मा से। अगर आत्मज्ञान है तो वो प्रेम तो करते हैं शरीर को, लेकिन आत्मा का मान के उसमें परमात्मा को देख के करते हैं। सजातीय होके करते हैं, विजातीय होके नहीं करते। जो शरीर से शरीर को प्रेम कर रहा है वो जड़ से जड़ को प्रेम कर रहा है। गुरुजी जी क्या हमारी आत्मा सेम रहती है हर उसमें? क्या रहती है? अगर शरीर में रहते हैं हाँ, तो आत्मा वही होती है आत्मा हमारी, या फिर आत्मा के आपने 84 लाख योनियों में जिस भी शरीर में गए, आत्मा नहीं बदलती। आत्मा तो सदा प्रकाश स्वरूप है। हम सतयुग में भी यही आत्मा थे, हम द्वापर में भी यही आत्मा थे, हम त्रेता में भी यही आत्मा थे, और आज कलयुग में भी यही आत्मा है। और ध्यान से सुनिएगा, हम संसार के 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। अगर आत्मा ना हो तो इस शरीर को कौन घर में रहने देगा? लेकिन जिस दिन हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि शुद्ध हो गया, उसी दिन परम पद की तैयारी हो जाती है। फिर वो अपना संबंध आत्मा से परमात्मा के साथ बना लेता है। और भगवान ने कहा, मेरा परिवार क्या, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरी लीला, मेरा धाम और मेरे भक्त, ये सब भगवान का स्वरूप है। इसका मतलब ये हुआ जी मिश्रा जी, जब शरीर की मृत्यु हो गई तो शरीर तो यहाँ रह गया, स्थूल शरीर, लेकिन मन और बुद्धि का मतलब मन और बुद्धि चल देते हैं साथ में, मतलब मन और बुद्धि नहीं रह मतलब खत्म। नहीं बता देता हूँ। मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती। सूक्ष्म शरीर में बैठ के आत्मा, अगर सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है तो 84 लाख योनियों में भटकेगा। सूक्ष्म शरीर चेतन शुद्ध हो गया तो परमात्मा के लोक में जाएगा। बस सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरेगा, वो शुद्ध होता है। अभी हमारा सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ है, हमारा माइक मन है, माइक बुद्धि है, माइक विचार हैं, माइक सोच है। तो कहने का तात्पर्य
कभी भी चेतन पुरुष आत्मा विजातीय प्रकृति जड़ की ओर आकर्षित नहीं होती। कोई आत्मा शरीर में आकर्षित। हाँ जी बोलिए ब्रिजमोहन जी। शरीर जो है वह विनाशी है। क्या कहा आपने, दोबारा बोलिए। शरीर अविनाशी है। नहीं, मैंने क्या कहा, सूक्ष्म शरीर माया का, लेकिन अभी सजातीय माया में लिप्त है। सूक्ष्म शरीर शुद्ध होने के बाद आत्मा के साथ संबंध बना के परमात्मा के लोक में जाता है। शरीर जो है उसका नहीं मरा ना मरता नहीं है, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। सूक्ष्म और कारण शरीर इन्हीं में तो बैठ के आत्मा भ्रमण करती है। ये आत्मा का पार्ट है। आत्मा का पार्ट नहीं है, कल भी आपने पूछा था। आत्मा का पार्ट नहीं है। सूक्ष्म शरीर बिगड़ा हुआ या सुधरा हुआ है माया का ही। अगर माया का है, ध्यान से सुनिएगा, अगर माया में लिप्त है तो संसार में भटकेगा, और अगर उसे आत्मज्ञान हो गया, उसे मन बुद्धि बिगड़ सुधर गए, अब अपने को संबंध परमात्मा के साथ मान लेता है। यानी हमारा शरीर के साथ मन क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसने, हमारा बिगड़ा हुआ मन है, हमारी बिगड़ी बुद्धि है। भक्त प्रहलाद को ध्यान से सुनिएगा। भक्त प्रहलाद का जब नारद जी के द्वारा माँ कयादू के पेट में जब सत्संग सुना था, उसको अंदर देह में, अंदर माँ के गर्भ में ही आत्मज्ञान हो गया। बाहर आने के बाद उसके पिता ने उसे, शरीर को बहुत तरह के कष्ट देने चाहे, लेकिन क्योंकि उसका मन बुद्धि गुरु की कृपा से आत्मज्ञान में लीन हो गया था, तो उसका किसी प्रकार भी हत्या नहीं की जा सकी। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो ये चेतन नहीं है, लेकिन ये चेतन के साथ संबंध बना करके भगवान के लोक में जाता है। फिर ये दिव्य शरीर धारण करता है। ये देखिए, ये शरीर है प्राकृतिक शरीर हमारा, लेकिन यही मन बुद्धि जब चेतन के साथ, आत्मा के साथ संबंध बना लेता है, तो परमात्मा के लोक में दिव्य शरीर धारण करके जाता है। वो मरने वाला शरीर नहीं होता, ये मरने वाला शरीर होता है। अगर मरने वाला नहीं है फिर उसका मतलब अविनाशी हुआ ना। अब मैंने क्या कहा, चेतन के साथ संबंध पाने के बाद में ये भी चेतन हो जाता है। आपने इसे ऐसे समझिएगा ब्रजमोहन जी, वेदों में आया मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो। मन ही बिगड़ा हुआ है और मन ही बंधन में है, मन ही मोक्ष में जाता है। ये मन क्या है? बिगड़ा हुआ कब तक है? जब तक ये अपने शरीर के साथ संबंध मानता है माया का। माया का मन कब तक कहलाता है? जब तक ये माया में लिप्त होता है। जिस दिन ये आत्मा के साथ हो जाता है तो ये चेतन मन हो जाता है। फिर ये माया का नहीं रह करके भगवान का, आत्मा का संरक्षक, आत्मा का शरीर बन जाता है, परमात्मा के रूप में जाता है, ये शुद्ध हो जाता है। बिगड़ा हुआ मन है जी। कब मैंने कहा ना, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो शुद्ध होता है। या तो बिगड़ा रहता है या वो शुद्ध हो जाता है। बिगड़ा हुआ कब तक रहता है? जब तक वो शरीर के साथ अपना संबंध मानता है। और शुद्ध कब हो जाता है? जब संतों के सत्संग से, जब वो चेतन आत्मा के साथ अपना संबंध बना लेता है, तो वो चेतन मन का शरीर बन के परमात्मा के लोक में जाता है। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। आप वो भी सुन लीजिएगा। आपने गरुड़ पुराण में सुना होगा आप लोगों ने कि व्यक्ति अपने कर्मों का भोग कहाँ कहाँ किस किस योनि में जाके भोगता है। वो शरीर, ये माया का शरीर मन बुद्धि भोगते हैं, और मन बुद्धि शुद्ध हो गए तो परमात्मा के लोक में जाते हैं।
शुद्ध और अशुद्ध की बात है, ज्ञान और अज्ञान की बात है। अभी हमारे मन में माया का प्रभाव है, शरीर का प्रभाव है, परिवार का प्रभाव है। गोपियों का मन शुद्ध हो गया, वो भगवान के लोक में गई, तो देह शरीर नहीं गई, ये शरीर तो उनका यहीं छूट गया, स्थूल शरीर। लेकिन क्योंकि उनका भगवान के प्रेम में ये बिगड़ा हुआ जो मन था, बिगड़ी बुद्धि थी, वो साधना से संत के साथ में शुद्ध होकर के परमात्मा के लोक में जाते हैं। ये बहुत कठिन है समझना, लेकिन असंभव नहीं है। इंग्लिश कॉल नहीं आ रहा। अभी बताता हूँ, ब्रिजमोहन जी द्वारा सुनिएगा। मैं 12 साल का हो गया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। मेरे सामने बच्चे अंग्रेजी बोलते थे तो मुझे लगता था अरे पता नहीं ये क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आया। मतलब मेरा मन अनपढ़ों वाला मन बना हुआ था। लेकिन जब मुझे कोई गुरु इंग्लिश का मिला, संस्कृत का मिला, उसने मुझे संस्कृत का ज्ञान कराया, अंग्रेजी का ज्ञान कराया, तो अब मेरा मन अंग्रेजी का ज्ञाता हो गया। ऐसे ही हमारा मन बिगड़ा हुआ था, धन में आसक्त था, शरीर में आसक्त था, परिवार में आसक्त था। लेकिन जब हमारे सत्संग के द्वारा हमारा ये बिगड़ा हुआ मन, अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपका शरीर सत्संग नहीं सुनता, आपका मन, मैं जब बोलता हूँ ना, हे पुण्य आत्माओं, अपने मन को एकाग्र करके सुनो, क्योंकि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन हमारा मन बिगड़ा हुआ है, सत्संग सुनते सुनते भी संसार की बातें सोचने लगता है। तो मन जब तक संसार में जुड़ा रहेगा, यहाँ आसक्त रहेगा, तो कितने ही वेद शास्त्र पुराण रट ले, नतीजा ठन ठन गोपाल होगा। जिस दिन उसे ये पता चल जाएगा, आत्मा के साथ संबंध बनाएगा, चेतन के साथ प्यार करेगा, परमात्मा में मन लगाएगा, तो परमात्मा के लोक में जाएगा। अन्यथा ये विद्वान बन करके भी संसार में भटकता रहेगा। विद्वान का मतलब कहते ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, बयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। अब मैंने आपको कहा ढाई आखर प्रेम का, उसका क्या मतलब है? प्रेम माने मिटना, हम मिटना नहीं चाहते। एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, नीचे पृथ्वी पर इतने भक्त लोग आपके पास आना चाहते हैं और वो कष्ट भोग रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं आने देते? तो भगवान ने कहा नारद जी से, तुम किसी एक भी पुरुष को या स्त्री को ले आओ अपने साथ में। तो काशी के अंदर गंगा के घाट पर सुबह 5 बजे, अभी दिन नहीं निकला था, स्त्री बुढ़ापे में लाठी लेकर के 100 साल से ऊपर की उम्र हो गई, राम 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 करती हुई गंगा स्नान कर रही है और कह रही है, हे राम मुझे उठा लो, अब मैं जीना नहीं चाहती। उसी समय नारद जी ने मौका देखा और नारद जी ने कहा, हे देवी, आप भगवान के लोक में जाना चाहती हो तो तुरंत, मरना कोई नहीं चाहता, भगवान को तो सब पाना चाहते हैं। जब तक ये अज्ञानी जीव अपने को शरीर मानता रहेगा, तब तक वो रटन, तोता रटन कितनी भी लगाए रखे, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। कारण क्या है? शरीर नहीं बिगड़ा हुआ, मन बिगड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? शरणागति। अर्जुन भी झूठ बोल रहा है कि गुरुजी मैं आपके शरण में हूँ, भगवान के, मैं आपका प्रपन्न हूँ, मैं आपका अनन्य हूँ। अब आता ही ये, जो गुरु की शरण में चला गया वो बुद्धि कैसे लगाएगा, मन कैसे लगाएगा? वो तो मन बुद्धि तो जैसे शरीर का विवाह शरीर के पति से होता है। और देखिए, और डिटेल में बताने जा रहा हूँ, जैसे शरीर का विवाह
शरीर के पति से होता है, ऐसे ही मन बुद्धि का विवाह संत गुरु के साथ होता है। उनकी शरणागति में चला जाता है। मेरे गुरु जो कहेंगे मेरा मन वही करेगा। मीरा ने किसी की नहीं मानी। मीरा को उसके वंश वालों ने क्या कहा, कुल नाशनी, लेकिन उसके मन पे, क्योंकि वो एक बार अपना मन अपने गुरु को शरणागत कर चुकी तो कर चुकी। अभी हमारा मन, पति ये कह रहा है, बेटा ये कह रहा है, गुरुजी ये कह रहे हैं। अब हमारा, क्योंकि हमारा शरीर का स्वार्थ है, तो शरीर मान करके हम इनकी बात मानते हैं। अरे मन में तो मानो, लेकिन मन में भी नहीं मानते। हम वही करते हैं, हमारा मन वही करता है जो हमारे शरीर के रिश्तेदार कहते हैं। इसलिए ब्रिजमोहन जी, अगर अभी भी आपको कठिन लग रहा है, मुझे आगे बढ़ने का शौक नहीं है। 1 मिनट कीर्तन करने के बाद फिर आपसे पूछता हूँ। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का,